हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम कर रहे हैं मेंसुरेशन क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.3 का एक और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। स्टर कहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेसिकली इसमें कहा क्या है, हमें निकालना है हाइट। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट हमें निकालना है। हुज वॉल्यूम इज, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, एंड द बेस एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। ऑल्सो हमें क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ बेस, यानी कि सिलेंडर का जो बेस है उसका डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से मैं निकाल लेता हूं रेडियस। क्या, रेडियस ऑफ डायमीटर, ओ सॉरी, रेडियस ऑफ डायमीटर, ये क्या लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ बेस यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितना आता है 70 सेंटीमीटर, या 140 अपॉन में 2 लिखो, है तो वही। ठीक है, अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एच। हमारी सारी वैल्यूज हमें गिवन है, सिंपली क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1.54 मीटर क्यूब। अब यहाँ जो एरिया दे रखा है वो हमारा मीटर क्यूब में दे रखा है। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलना चाहूँ तो वो क्या करूंगा, देखिए 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में हमारा क्या होगा, 100 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर क्यूब से, तो हमारा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये हो जाएगा 1.54 मीटर क्यूब इंटू 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होगा, ये सॉल्व करके कितना आ गया 154, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद की जीरो की वैल्यू खत्म। तो ये आया 15440 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। सेम यहां पर भी मैं इसी वैल्यू को पुट कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन में 7 इंटू आर। आर कितना आया हमारा 70 का स्क्वायर इंटू एच, एच तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू ये है 1.54, पॉइंट हट गया, पॉइंट लगा रहा हूं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यहां से सॉल्व कर लेते हैं तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसको मैं यहीं पर चाहूं तो ब्रेक कर लेता हूं, चलो 22 अपॉन में 7 इंटू 70 इंटू एच इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये 7 10 जा 70, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 22 इंटू 700 इंटू एच इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर क्यूब। एच इज इक्वल टू कितना है 154 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 22 इंटू 700। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 से काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, सॉरी 7 1 जा कहां करा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 2 जीरो, 22 से ये कट गया कितनी बार में 100 बार में। तो हमारा हाइट कितना आया 100 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ गया। अब देखिए जो हाइट आया वो 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो जो हमारा हाइट आया वो 1 मीटर आ गया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर नहीं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमें हाइट निकालना था, हाइट का ठीक है, हाइट निकालना था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी थी 1.54 मीटर क्यूब। हमने क्या किया, उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया पहले,
और उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर दिया, जो जो वैल्यूज हमें गिवन थी वो हमने पुट कर दी, जो नहीं मालूम थी उसको एज इट इज छोड़ दिया, सॉल्व किया, हमारा अननोन वैल्यू यानी कि हाइट आ गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। जब भी आपको हाइट निकालना होता है तो आप क्या करें, जो भी तुम्हें वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, उसको क्या कर दो, पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तब भी तुम्हारा हाइट आ जाएगा। क्योंकि हमारा, मैंने एक क्वेश्चन कराते समय बताया था कि जब हम किसी सर्कल को h हाइट तक ग्रो करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। सेम यहां पर भी वही हुआ, सर्कल को h टाइम्स तक ग्रो किया, अब इसका वॉल्यूम हमें पता था। ठीक है, अगर मैं सर्कल का एरिया निकाल के उसको डिवाइड कर देता वॉल्यूम से, तब भी आ जाता। अब सर्कल का एरिया, बेस का डायमीटर हमें दे ही रखा था 140, तो रेडियस हमें पता है, एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।